हाँ, क्या स्मृति थी? जैसे दादी ने भी समय प्रति समय हमें याद दिलाया, और आज बाबा ने विशेष आज की मुरली में भी यही 3 बातें याद दिलाई कि पहले ओम शांति करते तो क्या याद करना है? मैं आत्मा, आत्मा बिंदी, दूसरा बाबा बिंदी, और तीसरा ट्रामा बिंदी। अब ये स्मृति इमर्ज करते हुए बोलेंगे। हाँ जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कौन सा वाला अच्छा लगा? दूसरा वाला? अच्छा, ठीक है। सो वाइट लाइट करें 5 मिनट्स। जैसे आज का थीम है, बस उसका एक छोटी सी प्रस्तावना के रूप में कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ, जो एक बहन ने बहुत अच्छे से सुनाया था। मुझे बहुत बहुत प्रेरणा देता है जब भी हम बात करते हैं तपस्या की, योग की, बाबा के साथ की, और विशेष आज की थीम जो है निराधार की। ये हमारे दादियों का एग्जाम्पल है। जैसे हमने तो साकार बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन दादियों को ज़रूर देखा है। और विशेष ये अनुभव गुलजार दादी और जानकी दादी जी का है। तो मैं जब बोईसर में सेवा के लिए जाते थे तो बहनें बहुत दादियों के अनुभव सुनाते थे। तो विशेष 2 अनुभव सिंपल दादी के सुनाऊंगा मैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अनुभूति की ओर। जब हम योग करते हैं या योग कहते हैं तो कई बार ब्राह्मणों को देखते हैं कि जब हम कहते हैं हम योगी हैं तो उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। माना बाबा भी कहते हैं ना, ये सारा खेल जो है ना ये बैलेंस का है, तो इसमें रमणीकता और गंभीरता दोनों चाहिए, दोनों आवश्यक है ब्राह्मण जीवन के लिए। लेकिन कई बार ये बैलेंस हम बिगाड़ देते हैं, या फिर वो अवेयरनेस हमारी शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जैसे कई बार होता है ना कि ब्राह्मण चल रहे हैं, नॉर्मल ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी चाइनीज़ जैसे छोटी आंखें करके चलेंगे, हम योग में चल रहे, आत्मिक स्वरूप में चल रहे, या फिर बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे, कट ऑफ करेंगे। तो कई बार ऐसे हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हम अपनी अवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन कई बार ये डिससर्विस का भी कारण बन जाता है। लोग कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, और इसके कारण फिर सेवा भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो एक बार दीदी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था जानकी दादी का, कि दादी कैसे मतलब कोई स्ट्रेस में रहे तो उनको कैसा इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे शिफ्ट कर देती थी। तो कहा कि छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कहा कि दादी जी जैसे यूजुअली आते थे लंदन से, तो 4 बजे का समय होता था जानकी दादी का आने का, और तब बाकी बहनें जैसे रेस्ट में होती थी तो किसी बहन को सेवा देते थे। तो कहा कि एक बारी दादी आए और एक बहन रिसीव करने के लिए गए दादी के पास। तो काफ़ी चेहरा उसका टेंशन में था कि दादी को रिसीव करना है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखते थे। तो गए दादी के सामने, और दादी ने उनको देखा ऐसे और कहा, तू मुझे जानती है? और एकदम बहन एकदम उसका जो स्ट्रेस था कहाँ उड़ गया पता नहीं, और एकदम से स्माइल आ गई चेहरे पे कि दादी है। और दादी ऐसे कैसे पूछती है कि दादी को कौन नहीं जानता, सारा विश्व जानता है ना। तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे हम सोच रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो कैसे उससे हल्का कर दे। कहा दूसरी बार ऐसी एक बार हुआ कि दादी को रिसीव करने के लिए एक बहन गई, और वो बहन की चोटी बहुत मोटी थी और लंबी थी, रस्सी जैसे ना। तो वो झुकी होगी दादी को रिसीव करने के लिए, तो वो चोटी सामने आ गई। तो दादी ने ऐसे खींचते हुए कहा कि ये असली है। तो एकदम से जैसे वो रमणीकता, जैसे इनोसेंस जो है, वो प्योरिटी जो है, वो दादियों के स्वरूप में दिखाई देती थी। माना एकांत में रहना है, चिंतन करना है, लेकिन साथ साथ हमारा वो जो एक लाइटनेस है, आत्मा की जो खुशी है, वो गुम ना हो जाए। तपस्या के टाइम तपस्या, लेकिन साधना जब करनी है तो उसमें हमारा पूरा एकाग्रता हो, शांति का अनुभव हो, ज्ञान का चिंतन हो, जैसे ज्ञान युक्त हमारी अवस्था हो। और एक लास्ट जैसे एक अनुभव सुनाता हूँ जो तपस्या के लिए मुझे विशेष बहुत बहुत प्रेरणादायी लगा, और इसमें ये आज की थीम का मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम सभी जानते हैं, जानकी दादी जी और गुलजार दादी जी का आपस में बहुत बहुत स्नेह का कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा। और समय प्रति समय सभी ब्राह्मणों ने उसको देखा भी होगा। तो जैसे वो बहन हमें सुना रहे थे कि एक बारी दादी जी पार्ला में थे, पार्ला सेंटर में, और हमेशा जब दादी आते थे तो 1st फ्लोर पे रुकते थे जानकी दादी जी, और गुलजार दादी का 4th फ्लोर पे था।
तो दोनों दादियाँ एक बारी साथ में थे वहाँ पे। कहा कि जानकी दादी जी, उनको थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा था, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था कि बहुत मुश्किल हो रहा था दादी को, और काफ़ी पेन में थे। तो दादी को पता था कि गुलजार दादी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि दादी जी को मैसेज देना कि दादी को मिलना है। तो अब हुआ ये कि दादी को मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, लेकिन उस दिन कोई कारण से वो लिफ्ट नहीं चल रही थी। अब बहनें सारी टेंशन में कि अभी दादी जी को लाना है। अब गुलजार दादी की भी अवस्था ऐसी कि उनको कैसे नीचे लाए। तो कहा कि कैसे, तो भी उन्होंने दादी को बताया। दादी ने बिल्कुल हाजी का पाठ पक्का था गुलजार दादी का। दादी ने कहा, और उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। दादी को बताया कि दादी जी ऐसे ऐसे लिफ्ट नहीं चल रही है, तो सीढ़ी से जाना होगा। तो दादी जी तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा, जब दादी जी को लाया गया और दादी जी ने जैसे ही एंटर किया, तो एकदम से वो वातावरण में लहर जैसे चेंज हो जाती है ना। तो गुलजार दादी जी जानकी दादी जी से मिल रहे थे, वहाँ बेड के साइड में बैठे, और दादियों का होता है ना, जैसे पेन हो रहा है तो जैसे हाथ लगाकर थोड़ा ऐसे ऐसे करते बैठे, दृष्टि दिया काफ़ी टाइम तक, और बहुत प्यार से जैसे मुस्कुराते हुए उनको सहला रहे थे, दृष्टि दे रहे थे। और दृष्टि देते देते उन्होंने कहा, दादी जी जितना वो पेन वाली स्थिति में थी वो पूरा जैसे गायब हो गई, और इतना अच्छे से सोए, इतना अच्छे से रेस्ट किया दादी ने, ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर गुलजार दादी ने सभी बहनों को कहा कि अगले दिन हम साथ में अमृत वेला करेंगे और विशेष दादी जी के प्रति योग करेंगे। तो कहा अगले दिन जब गुलजार दादी क्लास में बैठे थे योग के लिए, तो कहा हम बहनों ने देखा कि दादी जी किस अवस्था में बैठे थे। जैसे संदल पे बैठे तो कोई सपोर्ट नहीं पीछे, बिल्कुल सीधा होके 40 मिनट्स तक दादी जी बैठे थे। तो सोचो कि जब तपस्या का समय आता है तो हम तो जैसे आधार ढूंढते हैं, हाँ ये थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाए तो हम अच्छे से योग में बैठ सकते हैं। पहले हम देखेंगे हम कहाँ पर अच्छा, हाँ जैसे बाबा रूम में भी बैठना है, कहीं और जाके भी बैठना है, तो पहले हम अपना स्थान चेक करते हैं। लेकिन अटेंशन किस बात पे होना चाहिए कि हमारी आंतरिक स्थिति पहले कैसी है, वो सबसे ज़रूरी है। यहाँ कोई हलचल तो नहीं है, कोई और बात मुझे परेशान तो नहीं कर रही है, कोई और बात का आधार तो नहीं है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। आपस में दादियों का स्नेह का कनेक्शन बहुत बहुत वंडरफुल। लेकिन जब तपस्या का समय है तो बिल्कुल निराधार, कोई आधार नहीं, सिर्फ एक बाबा से कनेक्शन, और बाबा के साथ ऑटोमेटिकली वो जो परिवर्तन है, वो जो प्रभाव है, वो जो अवस्था है, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो स्थिति है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है और एकदम से लिफ्ट हो जाती है। तो विशेष मुझे भट्टी कहते हैं या ऐसे तपस्या का जब वातावरण होता है तो ये विशेष अनुभव याद करके बहुत खुशी होती है और बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है हमारे आदरणीय दादियों से। सो आशा करते हैं कि इस बात को हम ध्यान में रखते हुए, हमारे आधार सभी तो ज़रूरी है स्थूल में, लेकिन जैसे दीदी ने भी याद दिलाया, बाबा भी याद दिलाता है, प्यार तो बहुत चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ वो न्यारा होना भी बहुत ज़रूरी है। स्नेह सभी से रखें, लेकिन ज्ञान युक्त और एकदम से न्यारे होने की भी स्थिति में हम बहुत सहजता से आ जाए। फोर्स नहीं करना पड़े, प्रेशर नहीं देना पड़े, मेरी खींचातान नहीं हो, लेकिन बिल्कुल ईजी। तो आज हम सबसे पहले इसी को अभ्यास करेंगे। और जैसे बाबा हमें कहते हैं कि देह और देह के संबंधों से हमें सबसे पहले न्यारा होना है, तो आज दीदी ने भी विशेष अंडरलाइन कराया। पहली बात स्वमान। तो हम सबसे पहले अभ्यास करते जाएंगे और अपने स्वमान में स्थित होते जाएंगे। आराम से सभी बैठ जाएंगे। और जैसे आज का हमारा दिन की शुरुआत बहुत बहुत सुंदर, विशेष शुभ संकल्प करते हुए, स्वयं को देखते हुए, स्वयं से बहुत बहुत प्यार, ब्राह्मण जीवन से प्यार, विशेष संगम का सबसे सुहाना समय
देखिए अपने आप को, मस्तक के बीच चमकते हुए हमारे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे को। मैं कितना विशेष हूं, ये समय कितना विशेष है, और मेरा भाग्य सबसे ऊंचा, जो स्वयं भगवान मेरे भाग्य की महिमा गाता है। अपने स्वरूप को देखते रहे, इस देह की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक मैं आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हूं। और देखिए मुझ आत्मा की लाइट को, जो मस्तक से चारों ओर फैल रही है। मैं अपने निराकारी स्थिति में स्थित हूं। देह में रहते हुए, देह से बिल्कुल उपराम, बिल्कुल स्थिर, अपने स्वरूप पर पूरी तरह से एकाग्र। मेरा मन शांत है। और अनुभव करे मेरी अपनी शांति की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। मुझसे निकलता हुआ शांति का प्रकाश मेरे आसपास चारों ओर फैलता जा रहा है। शांति की लहरें मुझ मास्टर शांति के सागर से दूर दूर तक फैल रही है। बहुत सुंदर सीन देखते रहे और उन लहरों को यहाँ से चारों ओर फैलते हुए अनुभव करें। शांति का प्रकाश, शांति की खुशबू सारे वातावरण को शांत कर रही है। मैं शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। बहुत बहुत सुखी हूं। सुखदाता बाप की संतान, बहुत बहुत सुखी हूं। निरंतर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख शांति से संपन्न देखिए अपने निर्मल स्वरूप को, जो मनसा में निरंतर निराकारी स्वरूप में स्थित है। शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, परम पवित्र है। देखिए मुझसे निकलता हुआ ये सफेद पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। देखें इन पवित्र किरणों को, जो सारे वायुमंडल को शुद्ध कर रही है, सारी अशुद्धि को
समाप्त कर रही है। स्वच्छ हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। और देखिए अपने स्वरूप को जो परमात्म प्रेम से भरपूर है। निरंतर बाबा से पवित्र प्रेम की वर्षा हो रही है। सर्व संबंधों का प्यार एक शिव बाबा से मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। अंदर का सारा बोझ बाबा ने ले लिया, सारा खालीपन भर दिया। सर्व संबंधों से निरंतर एक बाबा सदा साथ है, हर संकल्प में मेरा साथी है। अपने स्वरूप को देखते रहे, प्रेम से भरपूर। और देखिए शिव बाबा ने मुझ आत्मा को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान सागर की संतान, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बहुत ध्यान से देखें, मुझ आत्मा से चारों ओर ये शक्तिशाली किरणें फैलती जा रही है। और चारों ओर के सारी अशुद्धि को समाप्त कर रहे हैं। सारी अस्वच्छता, अपवित्रता, माया के सारे कीटाणु भस्म हो रहे हैं। देखिए उस प्रकाश में, उन शक्तिशाली किरणों में अपने तपस्वी, तेजस्वी स्वरूप को राजयोगी, राजऋषि, देखिए अपने स्वरूप को बहुत बहुत शक्तिशाली। चारों ओर एक शक्तिशाली कवच, और उस कवच के अंदर मैं विराजमान हूं। बिल्कुल स्थिर हूं, एकाग्र हूं, शक्तिशाली हूं। एक बाबा के साथ बुद्धि की तार जुड़ी हुई है और मन आनंदित है। सारे गुण, सारी शक्तियों का स्वरूप बिल्कुल लाइट, परम आनंद का अनुभव कर रही हो। मस्तक की ज्योति, उसका प्रकाश, वो शक्ति अनुभव हो रही है। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ओम शांति।
सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। और खड़े होकर सामने बाप दादा को देखते हुए दृष्टि लेंगे। और अपने लिए विशेष इस भट्टी से स्वयं का परिवर्तन करने के लिए कोई भी कमी कमजोरी मिटाने के लिए क्या शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, शुभ संकल्प कर रहे हैं, पूछिए अपने आप से। और बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा को उस कमजोरी को मिटाने के लिए संकल्प भी करेंगे और स्वयं स्वयं को अभ्यास देंगे स्वमान का, दिनचर्या में कोई परिवर्तन का, संबंध संपर्क में आते हुए कोई बात का परिवर्तन, अटेंशन देने का। बिल्कुल साइलेंस में बाबा के सामने है। अनुभव करें जैसे वतन में सामने बाप दादा खड़े हैं और दृष्टि लेते हुए इसका अनुभव करें। अभी शांति से बैठकर उसको अपने डायरी में नोट करेंगे। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं कुछ समय के लिए, जैसे
कुछ गहरे चिंतन के प्रश्न निकाले हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। और आपको सिर्फ जैसे बाबा को याद कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, अपने साथ बैठे हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं, या फिर इस पर अपना क्या चिंतन चलता है, क्या संकल्प आता है, वो आप खुद के साथ चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ एक प्रश्न है, जैसे साथ साथ आराम से शांति से बैठे रहेंगे। आप चाहो तो आंखें बंद करके बाबा की याद में बैठे और सुनते रहे, और सुनते सुनते बस ऐसे अनुभव करें जैसे मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के सामने हूँ, और अपने आप से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ठीक है, पूछेंगे सभी। एक बहुत अच्छी बात है, जैसे हम कभी डबल फॉरेनर्स की रिट्रीट में बैठेंगे ना, तो उनको अगर आप देखेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस है उसका अभ्यास बहुत अच्छे से करते हैं। हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को देखेंगे ना, तो हम क्या लिखते हैं, मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर्स, धारणा का सार जो है, और वरदान, ये सारी बातें लिखते हैं अपने अपने नोटबुक्स में। उनका अगर आप देखेंगे तो मुरली के ऑफकोर्स पॉइंट्स तो लिखते ही है, लेकिन विशेष अटेंशन इस बात पर देते हैं कि ऐसे प्रश्न उठा के उसके ऊपर अपना चिंतन लिखते हैं। जैसे बाबा कहता है हमें स्व परिवर्तन करना है, स्व की चेकिंग करनी है, तो वो उस अभ्यास से बहुत अच्छी होती है। हमें अपने गुणों को परिवर्तन करना है, हमारे पुराने संस्कारों को स्वाहा करना है, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले जैसे अपने आप से पूछना है कि अगर जब सब कुछ छिन जाए, क्या मेरा सहारा बाबा रहेगा? जो मेरे पास है, सबसे पहला तो अपना शरीर है, लेकिन शरीर तो रहता है जब तक कर्म भोग चुकतू नहीं होते हैं। लेकिन सब कुछ अगर छिन जाए तो क्या मेरा सहारा एक बाबा रहेगा, या किसी न किसी की तलाश रहेगी? आप चाहो तो लिख सकते हैं, या अपने आप से इस बात का चिंतन कर सकते हैं। हम कुछ पल साइलेंस में ही बैठकर अपने आप से ही क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे। कुछ लिखना हो तो ज़रूर लिखते जाएंगे। जब हम अपने कारोबार में रहते हैं तो हमें कोई ना कोई सहारा अवश्य चाहिए होता है, स्थूल। तो अगर मुझे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का सहारा न मिले, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का सहारा न मिले, उस परिस्थिति में भी क्या मैं भीतर से शांत और सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ? कोई भी सहारा न मिले, फिर भी भीतर से शांत और सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ? जब हम कहते हैं हम मुसाफिर है, यात्री है, इस यात्रा पर है, तो अगर मुसाफिरी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक स्टेशन जाएगा, दूसरा आएगा, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं है, फिर भी मुझे शांत रहना है। जैसे हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम ये भी चेक करें, क्या मेरा सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, या मैं आत्मनिर्भर सुख का अनुभव करता हूँ? मेरा सुख दूसरों पर निर्भर है, या मैं आत्मनिर्भर सुख का अनुभव करता हूँ?
जब कठिनाई आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो क्या मैं पहले क्यों पूछता हूँ या कैसे समाधान करूँ पर ध्यान देता हूँ? कोई भी परिस्थिति आती है, क्या मैं पहले क्यों पूछता हूँ या कैसे समाधान करूँ पर ध्यान जाता है? क्या क्योंकि उलझन में रहते हैं या समाधान स्वरूप बनते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम अपने अलग अलग संस्कारों को एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग परिस्थितियों के बीच, तो हम अपने से पूछे, क्या मैं अपने संस्कारों का मालिक हूँ या परिस्थितियाँ या लोग मुझे नियंत्रित कर लेते हैं? क्या मैं अपने संस्कारों का मालिक हूँ या परिस्थितियाँ या लोग मुझे नियंत्रित करते हैं? ऐसे ही साथ साथ हम ये भी पूछ सकते हैं अपने आप को कि जब मैं अकेला होता हूँ, क्या मैं अकेला होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता हूँ या भीतर से किसी सहारे की चाह रहती है? जब मैं अकेला होता हूँ, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता हूँ या भीतर से किसी सहारे की चाह रहती है? ये क्वेश्चंस जैसे आप भले लिख रहे हैं, लेकिन इस पर आप बाद में भी जब भी समय मिले इस पर और गहराई से चिंतन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और 3 क्वेश्चंस है, क्या मेरा प्यार बाबा से ज्ञान पर आधारित है या भावनाओं पर आधारित है? क्या मेरा बाबा से प्यार ज्ञान पर आधारित है या भावनाओं पर आधारित है? और जैसे बाबा व्यक्तवाणियों में कहता है कि आप समय के मालिक हो, तो क्या मैंने कभी सोचा है कि समय मेरा इंतज़ार करता है या मैं समय का इंतज़ार करता हूँ? क्या मैंने कभी सोचा है कि समय मेरा इंतज़ार करता है या मैं समय का इंतज़ार करता हूँ? और लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं सचमुच एक बाबा दूसरा न कोई, क्या मैं सचमुच एक बाबा दूसरा न कोई को जीवन का अनुभव बना पाया हूँ या यह केवल एक वाक्य है? सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या सच में जीवन का सहारा, जीवन का अनुभव एक बाबा दूसरा न कोई है?
और अगर आज मुझे सब रिश्ते छोड़ने पड़े, क्या मुझे बाबा के रिश्ते हर रूप में स्पष्ट और जीवंत अनुभव होंगे? क्या अगर आज मुझे सब रिश्ते छोड़ने पड़े, क्या बाबा के रिश्ते हर रूप में स्पष्ट और जीवंत अनुभव होंगे, रियल अनुभव होंगे? ये सिर्फ बोल रहे बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा पिता है, माता है, बोल रहे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अनुभव के आधार से बोल रहे हैं या सिर्फ मुख से बोल रहे? तो ओम शांति, ओम शांति। योग की अनुभव कर सकते थोड़ा और? हाँ जी, पक्का? ठीक है। ऐसा तो नहीं है योग कर करके थक गए? सभी राजयोगी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। बाबा भी देख रहा होगा ऊपर से सीन कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, सभी सीधे होके बैठ जाएंगे प्लीज़। आज दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो निराधार बन पाएंगे, और निराधार बनना है तो क्या करना है? निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। तो हम भी इसी अभ्यास को अब करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले अपने स्वमान में स्थित हुए, अपने आत्मिक गुणों का अभ्यास किया, उसको अनुभव किया, अब निराकारी स्वरूप का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास हमारे लिए वैसे देखा जाए तो नए नहीं है, चाहे कोई कराए, लेकिन वो अनुभव हम आत्मा को और ज़्यादा चार्ज करता है जब जब हम करते हैं, है ना। थोड़ा भी सेटिंग गड़बड़ हो गई तो हम वापस रीसेट कर पाते हैं अपने आप को। ठीक है, तो आराम से बैठ के बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएंगे और देखिए अपने आप को। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं सुंदर सितारा, परमात्मा का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा चैतन्य सितारा। और देखिए मुझ आत्मा की चमक इस विश्व में सबसे न्यारी है। इस साकारी दुनिया में देखिए मेरा पार्ट कितना वंडरफुल है, सबसे विशेष है। देखिए अपने हीरो पार्ट को, जिस स्थान पर बाबा ने रखा है उस स्थान पर मुझ आत्मा की चमक, मुझ आत्मा के होने से कितनी रौनक है। बहुत ध्यान से देखिए अपने स्वरूप को और उस नशे में ले आए अपने को कि मेरा पार्ट सबसे विशेष है, और इस विशेष पार्ट के आधार से मैं स्वयं को इस स्मृति में स्थित करती हूँ कि मेरा ये पार्ट है, मैं हीरो एक्टर हूँ और इस स्टेज पर अपना सबसे विशेष पार्ट बजा रही हो। मुझे बाबा ने स्मृति दिलाई है कि ये नाटक अब पूरा हुआ और मुझे वापस अपने घर जाना है। ले चले अपने को इस देह और देह की दुनिया से दूर वापस अपने घर, निराकारी दुनिया में, परम धाम शांति धाम में। बहुत ध्यान से देखें, मस्तक से उड़कर मैं सितारा चला ऊपर की ओर। इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस करता हुआ खुले आसमान में
अपनी लाइट फैलाता हुआ बादलों के पार, इस ग्रह से भी परे, ग्रहों तारों को पार करता हुआ पहुंच गए परम धाम शांति धाम में, उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहां मैं आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और बिल्कुल लाइट। यहाँ की शांति, यहाँ की स्थिरता अनुभव करें। बहुत बहुत शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। और यहां से देखिए अपने आप को शिव बाबा की लाइट में, देखिए उस महासूर्य को जो सबसे तेजोमय है, दिव्य प्रकाश पुंज है, महाज्योति, सर्व शक्तियों का सागर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा। देखिए सबसे समीप ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट में मैं आत्मा चमक रही हूं और अनुभव करते रहे ज्ञान सूर्य का प्रकाश निरंतर मुझ आत्मा में समाता हुआ, मुझ आत्मा को रोशन कर रहा है। एक बहुत अच्छा विजन अपने लिए क्रिएट करें। अनुभव करते रहे सामने से ज्ञान सूर्य की लाइट निरंतर मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मुझ आत्मा में समाते हुए मुझ आत्मा के मन रूपी कमरे को रोशन कर रही है। बहुत ध्यान से देखते रहे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट मुझ आत्मा में समाती हुई मेरे मन रूपी कमरे को रोशन करती जा रही है। मेरे मन से सारे पुराने अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ विकारी संकल्प स्वाहा हो रहे हैं और मेरा मन ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट से सुमन बनता जा रहा है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृतियां इमर्ज हो रही है। बहुत ध्यान से देखते रहे बाबा की लाइट को। बहुत शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा से मेरे मन में, और अब धीरे धीरे देखे ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट निरंतर मुझ आत्मा में समाती हुई मेरे बुद्धि रूपी कमरे को रोशन कर रही है। बहुत ध्यान से देखे, मेरा बुद्धि का योग एक शिव बाबा के साथ है। मेरी बुद्धि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट से
बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि बन रही है, शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि बनती जा रही है, दिव्य बुद्धि है, विशाल बुद्धि है। मेरा बुद्धि रूपी बर्तन ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट से सोने का बर्तन बनता जा रहा है, जो ज्ञान रत्नों से भरपूर है। बाबा को देखे, खुद को देखे और निरंतर ज्ञान सूर्य के प्रकाश को स्वयं में समाते हुए अनुभव करते रहे। देखे ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट को मुझ आत्मा में समाते हुए निरंतर मुझ आत्मा के संस्कार रूपी कमरे को रोशन कर रही है। देखिए जैसे ही बाबा की लाइट मेरे संस्कार रूपी कमरे में जाती है, सारे पुराने संस्कारों का संस्कार हो रहा है, चलकर भस्म हो रहे हैं और मेरे आदि अनादि पवित्रता के देवताई संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य के प्रकाश से मैं प्रकाशित हो गई। बहुत ध्यान से देखते रहे शिव बाबा के साथ मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूं। निराकारी स्वरूप में मैं स्थित हूं, लाइट हूं, शक्तिशाली हूं। और अब शिव बाबा के साथ मैं ज्ञान सूर्य की किरणों को सारे संसार में फैलाता जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को शिव बाबा के साथ कंबाइंड ज्ञान सूर्य की किरणें दूर दूर तक फैला रहे हैं। ज्ञान सूर्य की रंग बिरंगी किरणें, शक्तिशाली किरणें सारे संसार को रोशन कर रही है। चारों ओर के माया के अपवित्रता के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैलती जा रही है। बाबा के साथ ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाते रहे। और देखे सारे विश्व को बाबा की लाइट में, हर आत्मा ज्ञान सूर्य के प्रकाश में चारों ओर लाइट फैलाते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस मस्तक के बीच और अनुभव करेंगे बाबा की लाइट को निरंतर मुझ आत्मा में समाते हुए। मैं आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हूं, शक्तिशाली हूं, निराधार हूं। बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते रहे।
मेरा ये शरीर शिव बाबा की लाइट में बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, शक्तिशाली है, ईश्वरीय सेवा में सदा हाजिर है, निर्विघ्न है। अपने आप को बाबा की लाइट से भरपूर करते हुए अपने स्वरूप को देखते हुए प्यारे बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करें इस साथ के लिए, इस समय के लिए, इस संगठन के लिए और इस अनुभव के लिए। बिल्कुल साइलेंस में उन वाइब्रेशंस को, उस एनर्जी को फील करें। ओम शांति।
ओम शांति। तो आदरणीय दत्ता भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ अनुभव भी बताए दादियों के, कि दादी कितना सहज रहते थे और योग का प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे बने थे, और कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन और सुंदर कमेंट्री के साथ उन्होंने हमें बहुत अच्छी परमधाम की यात्रा भी कराई और बाबा को कैसे हम निरंतर एक आधार बनाकर चले। तो एक बार पुनः थैंक्स दत्ता भाई आपका। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल चला था उसमें गड़बड़ थी, किसने नोट किया? क्या हुआ था ट्रैफिक कंट्रोल में? हाँ, किस किसने आइडेंटिफाई किया कि 10:30 का गीत बजा? अच्छा, अभी जब आपने आइडेंटिफाई किया कि 10:30 का गीत है, और फिर ठीक है भाई, जो बज रहा है बजने दो, वापस बाबा को याद करें, इतना फास्ट स्विच हुआ या ऐसा सोचे कि अरे भाई ये साउंड रूम पता नहीं क्या कौन सा गीत कब बजाना है, तो स्विच कर पाए कि हमारा तुरंत देखो कभी कभी आइडेंटिफाई, क्योंकि ये भी एक आधार का बेस है, हमारा माइंड इस प्रकार ट्यून हो चुका है कि 10:30 का गीत मतलब तभी बजना चाहिए, 12 बजे क्यों बजा? 5:30। एक बार ऐसे हो गया था, अमृत वेला का गीत किसने 7 बजे बजा दिया, वो तो 1 मिनट में पता चल गया। लेकिन हमारी बाबा के साथ याद ऐसी हो कि कोई गीत आधार ना बने। तो कितने लोग स्विच कर पाए 1-2 सेकंड के अंदर? हाथ ऊपर करें। अच्छा, काफ़ी है। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला रहेगा भाई कौन सा गीत है। हम तो बाबा को याद करते, वो तो और ही अच्छी बात है।